जय श्री श्याम दोस्तों। आप सभी का मेला जोला भक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बैसाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। इसको हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका कोई भी नुकसान ना हो। ये तिथि शुभ फल देने वाली तिथि मानी जाती है। इस दिन दिवाली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी की जाती है। इस तिथि पे खरीदारी करना और मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत अधिक महत्व है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2024 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो उनको खरीदने का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या गलती नहीं करनी है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी कहानी भी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस दिन किए गए काम में बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। इस तिथि पे लोग अक्सर सोना चांदी आदि बहुत अधिक खरीदते हैं। इस बार साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू होकर 11 मई को सुबह 2:50 तक होगी। इसलिए अब की बार अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:33 से शुरू होगी, जो कि दोपहर के 12:18 तक है। पूजा का समय 5:33, सुबह के दोपहर के 12:18 तक है। इस दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। और जो राहु काल का समय है वो होगा सुबह 10:37 से दोपहर के 12:18 तक। ये राहु काल का समय है। इन समय पर छोड़ के आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, बहुत शुभ है। अब हम जानते हैं कि पूजा का विधान क्या है। इस दिन आप प्रातःकाल सुबह उठ के स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अगर हो सके तो इस दिन आप पवित्र नदियों के जल में स्नान करें, और अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, तो आप अपने नहाने वाले जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। उसके बाद लकड़ी की एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र डाल दीजिए। उसके बाद आपको उन वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी फोटो तस्वीर भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको उनको चंदन रोली लगाना है और अक्षत अर्पित करना है। भगवान विष्णु को आप पीला और माता लक्ष्मी को आप लाल फूल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप उनको ऋतुफल भी अर्पित करें। उसके बाद आप पूजा में तुलसा जी को अवश्य शामिल कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसा जी बहुत अधिक प्रिय थी। इसके बाद ही आप जो उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और उनकी आरती भी करनी है। और साथ ही साथ में आपको अक्षय तृतीया की कहानी भी ज़रूर से ज़रूर सुननी है। और हो सके तो इस दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं या नहीं करा सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान दक्षिणा ज़रूर दें। उनको दान दिया गया आपको बहुत फलदायक होगा।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस दिन अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो बर्तन प्लास्टिक, एल्युमिनियम या फिर स्टील के बने हुए ना हो। इसके साथ ही आपको इस दिन बिना स्नान करे तुलसी जी को नहीं छूना है। और अगर आप इस दिन नए घर खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। भूमि पूजन भी आप इस दिन कर सकते हैं, लेकिन उस भूमि पर नए मकान का निर्माण कार्य आप शुरू नहीं करेंगे। ये अशुभ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आप क्या-क्या चीज़ें दान कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी ऋतुफल दान में दे सकते हैं, पंखा दान में दे सकते हैं, खड़ाऊ दान में दे सकते हैं, खरबूजा, ककड़ी या फिर जल से भरा हुआ मटका, है ना? या फिर चावल, कोई भी आप बर्तन, वस्त्र, मतलब आप इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी नीयत के हिसाब से ज़रूरतमंद इंसान को दान ज़रूर दीजिएगा। तो ये था अक्षय तृतीया के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।